नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा है। बिजली बिल और खाद्य संकट के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस मुद्दे पर सवाल पूछे और जो जवाब मिले उनसे असंतुष्ट होकर वॉकआउट किया। और इन सब के बीच सरकार ने सदन में लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारक और नुकसान वसूली अधिनियम 2021 इसे पेश किया। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश का नया कानून बनने वाला है, जिसके तहत प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान की राशि वसूल करके मालिक को दी जाएगी, यानी उसकी भरपाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी इस नए कानून बन जाने के बाद उसमें होगा। बीजेपी इस कानून का समर्थन कर रही है तो कांग्रेस इसके दुरुपयोग को लेकर आशंका जता रही है और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसका पूरा स्वरूप, इसके सारे बिंदु स्पष्ट होने चाहिए। एमपी में अब दंगाइयों की खैर नहीं। अगर संपत्ति को पहुंचाया नुकसान तो चुकाना होगा 2 गुना हर जाना। ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं उनकी नजर में कानून का भय हो, ऐसे लोग जो अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कानून है। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दंगाइयों के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। इसके तहत दंगे फसाद और आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरकार हर्जाना वसूलेगी। इसके लिए बीजेपी सरकार ने बुधवार को सदन में लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारक एवं नुकसान वसूली अधिनियम 2021 पेश किया। गुरुवार को इस पर चर्चा होने के बाद कानून लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य होगा जहां इस तरह का कानून लाया गया है। इससे पहले यूपी और हरियाणा में ये कानून लागू है। नए कानून के तहत यदि सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, जुलूस और विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी ने सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही राशि की वसूली कर मालिक को दे दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। इसका उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को रोकना है जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, निर्दोषों पर पत्थर फेंकते हैं, आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं। राज्य सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज को बनाया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों तक रहेगा। ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। बीजेपी नेता जहां इस कानून का समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस इसके दुरुपयोग को लेकर भी आशंका जता रही है। सदन के अंदर जवाब देते नहीं है, सड़क पे अंदर आंदोलन करे तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केस लगाने का काम करते थे, लाठियां बरसाने का काम करते थे, आज जिस प्रकार से आर्थिक ओर मारने की जो कोशिश करी जा रही है, कि सरकार नई साजिश अगर करेगी तो हम इसके खिलाफ खड़े। दंगाइयों की बात अलग है और अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये है तो इसका पूरी तरीके से हम विरोध करें। उत्तर प्रदेश में ये कानून 2020 में ही बन गया है, जबकि हरियाणा में 2021 में इस एक्ट को लागू किया गया है। हालांकि दोनों ही राज्यों में इस कानून के तहत अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल मध्य प्रदेश में यूपी का मॉडल कितना कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी देखना होगा कि नए कानून का फायदा जनता को मिल पाता है या फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ सियासी हथियार की तरह होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इस तरह का कानून है और उत्तर प्रदेश की राह पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ चला है। और इस राह में क्या आने वाले वक्त में यह कानून वास्तव में अपने असल उद्देश्य जो बताए जा रहे हैं उस पर कारगर होगा? क्या इसमें वो आशंकाएं जो विपक्ष की हैं उसको लेकर प्रॉपर ध्यान दिया गया है, पूरा ध्यान दिया गया है? क्या वास्तविक लाभ इसका आम जनता को मिलेगा? क्या संपत्ति के नुकसान को लेकर के जो ये कानून बनाने की मंशा ये कामयाब हो पाएगी? इन सब पर, इनके हर एक पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ में 2 बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक महोदय और सतीश सिकरवार साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आशीष शर्मा जी, चूंकि सरकार की मंशा इस कानून को बनाने की, इसे लाने की ये है कि संपत्ति का नुकसान, एक डायलॉग पिछला याद आया
कि जब उज्जैन से शुरू हुआ था कि कहीं पथराव होता था तो जहां से पत्थर आएंगे वहां से पत्थर निकाले जाएंगे। कई बड़ी कार्रवाइयां हमने उस वक्त भी देखी थी। अब ये कानून की शक्ल लेने वाला है, लेकिन विपक्ष कहता है इसका बुरा असर ज़्यादा हो सकता है, इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है। क्या सत्ता पक्ष ने हर एक चीज़ को भली भांति फिगर आउट किया है? कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, ये एक उक्ति नहीं है, बल्कि हमने कई बार इसको महसूस भी किया है। आपने देखा होगा इसके पहले जब लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश में बना था, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमने भी अपने यहाँ पर इस तरह के मामलों के लिए कठोर कानून बनाया था। तब भी कांग्रेस को आपत्ति हुई थी कि इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन जरा जाकर कांग्रेसी लोग उन पीड़ित परिवारों से पूछें जिनकी बेटियों को धर्म के नाम पर पहचान छुपाकर बहला फुसलाकर उनके जीवन को बर्बाद करने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में कई मुकदमे इस तरह के मामलों में दर्ज हुए हैं। यानी ये कानून कारगर है, ये बात इन घटनाओं पर या इन मामलों के दर्ज होने से हमें और ज्यादा पुष्ट होती है। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता हो, ये समय के अनुसार मांग की जा रही थी। समय के अनुसार ऐसा लग रहा था कि इस तरह का कानून मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भी इस अध्यादेश को आज सदन में प्रस्तुत किया है। जब ये कानून बन जाएगा तब हम मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को भी रोकने में कामयाब होंगे। वास्तव में अपराधियों पर ही कानून का डर होना चाहिए। ये कानून किसी आंदोलन को रोकने के लिए नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत का संविधान देता है, और इसलिए इसका उपयोग किसी आंदोलन पर किया जाएगा, इसका उपयोग किसी राजनीतिक संगठन पर किया जाएगा, ऐसी आशंकाएं निर्मूल हैं। एक इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, रिटायर्ड जो जस्टिस हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, इसकी शिकायतें जो भी आएगी उसके मामलों को भी वो सुनेंगे, जांच की एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, उसके बाद इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है। इस कानून का उपयोग उन्हीं लोगों के खिलाफ होगा जो कहीं न कहीं लोक संपत्ति या किसी व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए कांग्रेस को भी इस तरह के कानून का स्वागत करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए कठोर कानून आवश्यक होते हैं। सतीश सिकरवार जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सतीश जी, कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या लूपहोल्स, क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं, जबकि किसी भी तरह के प्रदर्शन में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, इसका मुआवजा, इसमें एक बड़ा हिस्सा खराब होता है और वो भी जनता की गाड़ी कमाई का ही होता है। क्या इसमें मूल आपत्ति कांग्रेस पार्टी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अब धीरे धीरे गोत्र के नाम पर भी, धीरे धीरे आने वाला समय ये होगा गोत्र के नाम पर भी लोगों को खंडित विखंडित करने का काम करने जा रही है। उसी की तहत आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कानून मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता इनको लग रही है, क्योंकि इनको लगता है कि कोई भी आम जनता के नागरिक या विपक्ष की पार्टी कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इस प्रकार का आंदोलन करती हैं तो उनको कुचलने का, उनको भयभीत करने का एक हथियार ये अपने पास रखना चाहती हैं। अगर समस्याएं और समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी? जनता सड़कों पर उतरेगी, जनता आंदोलन करेगी, जनता धरना प्रदर्शन करेगी, और उसमें करने में इनको क्या आपत्ति होना चाहिए? इनको इस बात की आपत्ति है कि लोग इनके खिलाफ, इनकी स्थिति वो हो रही है कि लोग मारे भी और रोने भी नहीं दें। लोग धरना, अगर ये काम भी नहीं करें, जनता की सेवा भी नहीं करें, समस्याओं को विपक्ष या आम जनता उठाए नहीं, इस बात को दबाने के लिए ये हथियार बनाना चाहते हैं। और उसके तहत आने वाले समय में ये विपक्षी दलों को और इनके खिलाफ जो भी आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेंगी, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार ये लाठियों का सहारा ले रहे हैं। कानून हर चीज़ के लिए पहले से ही है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि पूरे देश में अगर कोई अपराधी किसी प्रकार का भी अपराध करता है, उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत उसको सजा भी मिलती है, उसको दंड भी मिलता है। और लेकिन ऐसे समय में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के लिए इस प्रकार का प्रावधान करके ये सरकार प्रदेश की जनता को, आम लोगों को, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। यही
लेकिन कांग्रेस की आपत्ति पर यह कहना है कि अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, इसलिए इस कानून के बन जाने की बात से ही इतना भय है। इनको ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार जुमले झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, आम जनता के साथ, और कांग्रेस का हाथ दीन दुखी शोषित पीड़ितों मजलूमों के साथ है। और कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ रहेगा, मजबूर के साथ रहेगा, और जो भी समस्या है उन समस्याओं जनता के साथ नहीं। पर सिकरवार साहब, सरकारी संपत्ति का अगर नुकसान हुआ, हमेशा रहेगा। अगर किसी की निजी संपत्ति का या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो चाहे आप सरकार में रहें, चाहे बीजेपी सरकार में रहे, कोई भी दल सरकार में रहे, नुकसान की भरपाई में जो भी पैसा, जो भी फंड लगेगा वो जनता की गाड़ी कमाई का ही होगा। कोई अपराध नहीं, कोई अपराधी, कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करता है। लेकिन ये एक नया कानून बनाकर केवल ये लोगों को डराने धमकाने का, अपने खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करे। सरकार अब धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि जो सरकार की जय जयकार आम लोग बोलें, इसके लिए ये कानून ला रहे हैं। और आशीष शर्मा जी, उत्तर दें इस बात का, क्या प्रदर्शन के अधिकार को पूरी तरह खत्म करना चाहती है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने उत्कर्ष के काल से लेकर लगातार आंदोलन करती आई है। आंदोलनों के बारे में तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना। आंदोलन करना तो व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई अगर भीड़ को भड़काएगा, उन्मादी भीड़ को इकट्ठा करेगा, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके खिलाफ अगर कठोर कानून बनता है तो कांग्रेस को उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर कांग्रेस को उस पर आपत्ति है तो कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उस समय माफिया के नाम पर लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की बेशकीमती मकानों को उन्होंने क्यों ढाया, उनकी संपत्ति का नुकसान क्यों किया। अगर आप इस तरह के कानून के पक्षधर नहीं हैं तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कि आप वास्तव में ऐसे उत्तर दे सकते हैं आप सिकरवार साहब इसका, जो मध्य प्रदेश की सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही संपत्ति बिंदु पर अपना अधिनियम पहले से बना हुआ है। और उसके तहत लोगों को, उसके तहत उसमें पहले से ही ये कानून बना हुआ है। अब केवल ये कानून लोगों में भय व्याप्त करने के लिए है जी। और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो कार्य योजना चलाई गई, जिस प्रकार माफियाओं की कमर तोड़ी गई, आज भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे वो सब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसी पे अनुसरण कर रही है। लेकिन विरूपण अधिनियम के बाद इसकी आवश्यकता क्या थी, इस पर सवाल। पार्टी के सदस्य हैं आशीष जी। मुझे ये बताइए, कानून बनते हैं समय काल परिस्थिति के बदलाव के अनुसार। कोई कानून आज से 100 साल पहले प्रासंगिक था लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, तो ऐसे कानूनों को लोकसभा और विधानसभाएं समाप्त करती है। बहुत सारे कानून समय समय पर परिवर्तित होते हैं, विरूपित किए जाते हैं। आज के समय में इस नए कानून की आवश्यकता है कि अगर कोई समाज में इस तरह की हरकत करता है, वो डरना उनको चाहिए जो इस तरह के काम करवाना चाहते हैं या करते हैं। सामान्य आदमी को डरने की आवश्यकता थोड़ी है। जो अपराधी नहीं है, जिसके मन में आपराधिक भावना नहीं है, उसे इस कानून से कोई खौफ नहीं है। लेकिन जो इस तरह के कामों को करना चाहते हैं, आपने देखा होगा पहले किसान आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भीड़ को उपद्रव करने के लिए उकसा रहे थे। ऐसे लोगों को डरना चाहिए। खैर, कानून का उल्लंघन, उकसावे की कार्रवाई ये कोई भी कर सकता है। ये तो किसी भी पक्ष का ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये जो नया कानून बनने के बाद पूरी तरह सक्षम होगा और मिसयूज इसका नहीं होगा? संपत्ति विरूपण कानून ऑलरेडी है, इसके बावजूद जो नया अध्यादेश के द्वारा कानून बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है कि संपत्ति को अगर आपने नुकसान पहुंचाया प्रदर्शन के दौरान तो भरपाई आपकी संपत्ति रात-सात करके या उसकी नीलामी करके होगी। आशीष शर्मा जी, जिस तरह बार बार विपक्ष का एक कंसर्न है, एक चिंता है कि इसका दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है, इसके दुरुपयोग में राजनीतिक विद्वेष भी शामिल हो सकता है, इसकी आशंका तो हमेशा हर कानून के साथ में बनी रहती है। क्या प्रावधान इसमें आपको ऐसे लगते हैं, क्या एश्योरेंस इसके साथ में आपको लगता है कि ये इसका सही उपयोग ही होगा? क्योंकि ये तो मशीनरी पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि वो कैसे इनका उपयोग करें।
देखिए, शासक और शासन पद्धति के चरित्र से ये पता चलता है कि वो विरोधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई वर्षों से मध्य प्रदेश में है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी भी विपक्ष के खिलाफ किसी कानून को हथियार की तरह उपयोग में नहीं लिया। इसलिए कांग्रेसियों की ये आशंका निर्मूल है, ऐसा मैं मानता हूं। कानून वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बनाए जा रहे हैं ताकि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस और कारगर और प्रभावी ढंग के साथ काम कर सके। जहां तक बात है, हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाता है, उसे झूठा किसी मामलों में फंसाया जाता है, तो हमारे यहाँ के न्यायालय बहुत सक्षम है। आपने देखा होगा कि जब किसी तरह का ऐसा मामला आता है तो न्यायालय भी उसके संवैधानिक अधिकारों की संबंधित व्यक्ति की रक्षा करता है, बल्कि उसको न्याय देता है। इसलिए पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। सिकरवार साहब इस पर उत्तर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर ये कानून बनाया है, देखिए ऐसा है कि हर विषय को लेकर, हर अपराध को लेकर पहले से कानून है और कानून से उसके बाद भी अपराधी कानून को दत्ता दिखा रहे हैं और डरता वही है जो भला आदमी है, जो सही है। और अपराधी कभी कानूनों से डरते तो इस देश में अपराध होते नहीं। एक केवल मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह का ये जो विधेयक लाए हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो कानून विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए है, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए। अगला कदम इस पर क्या होगा? गरीब आदमी, किसान, विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसका मिसयूज ज्यादा हो सकता है, दबाव बनाने के लिए या विद्वेष के लिए इसका इस्तेमाल होगा राजनीतिक तौर पर, तो क्या है विपक्ष के हाथ में अभी? देखो, इस प्रकार के कानून जो बनाए जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। क्योंकि हरियाणा में अगर किसान आवाज़ उठाएंगे तो उनकी किसानों की आवाज़ को दबाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आम जनता के लोग, आम जनता अगर आवाज़ उठाएगी तो उसको दबाया जाएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अब ये नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी अब अपना विरोध किसी भी कीमत पर नहीं चाहती, इसलिए इस कानून का उल्लंघन होगा। आने वाले समय में जो भी आंदोलन करेंगे, उन आंदोलनकारियों पर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, भयभीत करने के लिए इस प्रकार का कानून मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बातें जनता के भी सामने आएंगी, लेकिन एक बात जो अभी सामने है, प्रत्यक्ष तौर पर सामने है, कि जब भी कोई नया कानून की तरफ सरकार अगर बढ़ती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो या किसी और विषय को लेकर के हो, अगर उसमें शुरुआती तौर पर इतने एफ एन बट, इतने किंतु परंतु लगे हैं, तो फिर जनता भी इसको देख रही, समझ रही, विपक्ष की आपत्ति को भी उन्होंने सुना है, लेकिन फिर वही बात दोहराएंगे कि सिस्टम कैसे इनका इस्तेमाल करता है और कितनी संवेदनशीलता के साथ करता है, जिम्मेदारी के साथ करता है, ये भी अपने आप में एक बिंदु है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने तर्क रखने के लिए, अपनी पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।